चलिए भिवानी की बात करते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भी काफी हॉट सीट है और जेजेपी से लेकर सबकी, कांग्रेस की और सबकी नजर इस पर है। इस पर भी धर्मवीर यहाँ से सांसद है, मौजूदा सांसद है, 2 बार से सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस से ही वो आए थे बीजेपी में। इनके अलावा सुधा यादव का नाम भी सामने आ रहा है और साथ में जो हरियाणा का इस बार जो सबसे जाट जो मंत्री है जेपी दलाल, उनका नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो सभी भिवानी महेंद्र की सभी सीटों पे बराबर सक्रिय है। हालांकि वो लोहारू से विधायक हैं, लेकिन सभी सीटों, मतलब भिवानी महेंद्रगढ़ की सभी सीटों पर वो भी खुद सक्रिय हैं पूरी तरह से। तो कमल जी, आपको क्या लगता है, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से धर्मवीर रिपीट किए जाएंगे या कोई नया चेहरा लाया जाएगा? सुधा यादव है, क्योंकि थोड़ा ये इलाका भी अहिरवाल बेल्ट है, और साथ में जेपी दलाल का वाला जो एरिया है वो भी जाट बेल्ट है, तो ये मिक्स एरिया है बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी? देखिए, बीजेपी वहां बड़ा खेल करने जा रही है, ऐसी संभावनाएं पिछले 1 महीने से चल रही हैं। हालांकि वो संभावनाएं कितनी प्रबल होंगी या कितने वो सफल होंगे बीजेपी वाले, वो समय बताएगा। लेकिन यहाँ भी खेला हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा यहाँ का जो बीजेपी में आ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। अगर ऐसी संभावनाएं ये प्रबल हो जाती हैं, अगर सही हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा जो दूसरी पार्टी से आकर यहां आ सकता है और धर्मवीर को कहीं और विधानसभा में भेजा जा सकता है, ऐसे प्रयास भी वहां लगाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसी संभावनाएं अगर आज ही सीटों की सूची जारी होती है तो काफी कम है, लेकिन अगर आज सूची जारी नहीं होती तो निश्चित तौर पर यहां जो ये भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है, यहां भी बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि एक चेहरा है जिसे बीजेपी चाहती है कि वो उसकी पार्टी में आ जाए। नाम लेना तो क्या जरूरत है अभी फिलहाल, लेकिन एक बड़ा चेहरा है महेंद्रगढ़ सीट का, तो भिवानी सीट का। तो निश्चित तौर पर अगर आज सीटें मुकम्मल दृष्टि से अगर लिस्ट जारी होती है, तो मुझे लगता है कि यहां एक बार फिर धर्मवीर को रिपीट किया जा सकता है, ऐसी संभावना ज्यादा जताई जा रही है। लेकिन अगर यह सूची विलंब होता है सूची में, तो निश्चित तौर पर इस सीट पे भी बड़ा खेला होने वाला है, उसका इंतजार हम सबको रहेगा। जी बिल्कुल, मैं समझ गया आप जिसकी बात कर रहे हैं। हालांकि उन्हें शायद टाइम नहीं मिल रहा अभी अमित शाह से मीटिंग का। डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है, क्या भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर क्या रहने वाली है बीजेपी की रणनीति? विकास जी, आपने एक नाम का डिस्कस किया था कि कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का। आप पिछले इतिहास में जाके देखेंगे तो किसान बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत बार किसानों ने कितने सारे एजिटेशन कृषि मंत्री के खिलाफ किए। अगर आप दूसरी साइड जाके देखेंगे, एक भी एजिटेशन चौधरी धर्मवीर जी के खिलाफ किसानों ने नहीं किया। और अगर किसी नॉन जाट चेहरे को लेके आते हैं तो वो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, सुधा यादव उनके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा। उस पर भी बीजेपी सोच रही है सुधा यादव जी के बारे में, क्योंकि सुधा यादव जी ने लगातार 2 दशक से पार्टी संगठन के साथ काम किया है और उन्होंने कभी भी संगठन से बाहर की लाइन पे ना चलने का काम किया। संगठन की बातों को उन्होंने हमेशा सिर माथे रखा है। एक बात कमल जी की मैं और सहमत हूं, जिस प्रकार बीजेपी की पुरानी अमादत और नीतियों को देखेंगे तो इन्होंने हमेशा लाल परिवारों को दो फाड़ करने का प्रयास किया है। लाल परिवारों में से लोगों को तोड़ तोड़ के अपने पास जोड़ा है। अब एक ही लाल परिवार बचा है जो अभी तक है, उसका कोई एक पार्ट बीजेपी में नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक चर्चा में, एक संभावना में वो नाम भी चला हुआ है। वो भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन जेपी दलाल जी को आप फिलहाल इस रेस से बाहर मान सकते हैं।